डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटर हेल्प जोन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अतहर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल ट्यूटर हेल्प जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। An experiment in which a random sample is selected without replacement from a finite population in such a way that each trial having two possible outcomes and probability of success does not remain constant on each trial is called a hypergeometric experiment. Dear students, hypergeometric experiment एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें जो रैंडम सैंपल है उसको हम विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू फाइनाइट पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं और उसमें जो हमारा ट्रायल होता है हर एक ट्रायल के टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं और उन टू पॉसिबल आउटकम्स में एक आउटकम में हमारा इंटरेस्ट होता है और उसको हम सक्सेस कहते हैं। और सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो चेंज होती रहती है फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। इसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और इसका एक सेकंड नेम भी है विदाउट रिप्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं टॉपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके कॉन्सेप्ट को समझने में हमारी हेल्प करती हैं। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इज़ द एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट की तरह भी हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास ट्रायल्स होते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहे होते हैं। एंड सेकंड वन, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। और जो सक्सेसिव ट्रायल्स होते हैं यके बाद दीगरे वन आफ्टर अनदर जो हम ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि फ़र्स्ट ट्रायल दूसरे को इफ़ेक्ट करेगा, दूसरा तीसरे को इफ़ेक्ट करेगा एंड सो ऑन। द थर्ड वन इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वेरीज फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। जिस कैटेगरी में हमारा इंटरेस्ट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहते हैं और ये ट्रायल टू ट्रायल तब्दील होती रहती है। And fourth important point is the outcome of an experiment can be classified as success or failure. हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स होते हैं वो भी उसको हम दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं, लाइक सक्सेस और फेलियर। नेक्स्ट वन, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल क्या होता है। सपोज करें कि हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स है और वो हाइपर ज्योमेट्रिक के जो नंबर ऑफ सक्सेसिव हैं उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और उस रैंडम वेरिएबल की जब हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, यानी कि एक्स के हर एक लेवल पर जो हम प्रोबेबिलिटी हाइपरज्योमेट्रिक की मदद से फाइंड करेंगे तो उसको हम कहेंगे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसका एक सेकंड नेम भी है जिसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें रैंडम वेरिएबल जो हैं वो होल नंबर में होते हैं और वो काउंटेबल होते हैं और इसको हम प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पे जो फंक्शन नज़र आ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के सी एक्स, ये जो ब्रैकेट है इसको कॉम्बिनेशन रीड करते हैं के सी एक्स मल्टीप्लाई बाई एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन सी एन। बच्चों, इस फंक्शन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ को जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट वन, के स्टैंड फॉर नंबर ऑफ सक्सेस। सेकंड वन, एन माइनस के
n minus k stand for number of failures, and third one capital N stand for total outcomes. Next one small n stand for number of units in the sample, and last one is x stand for number of success of hypergeometric random variable takes value 0, 1, 2 up to so on. जो hypergeometric distribution function है उसकी रेंज 0 से लेकर n तक होती है। नेक्स्ट वन पैरामीटर्स ऑफ hypergeometric distribution। डियर स्टूडेंट्स, hypergeometric distribution के तीन पैरामीटर्स होते हैं, स्मॉल n, k एंड कैपिटल N। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो इक्वल होता है n के अवर कैपिटल N। ये पैरामीटर्स की मदद से हम मीन फाइंड करें। हाइपरजेमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएंस है वो इक्वल होता है n के अवर कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस k अवर n मल्टीप्लाई बाय n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। इसके जो फंक्शन है, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है और आप अपने रजिस्टर के ऊपर इस पूरे लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। जब आपको ये चीज़ें अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएंगी फिर न्यूमेरिकल को समझने में और उसको हल करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। Question number 1. An urn contains 9 balls, 5 of them are red and 4 are blue. 3 balls are drawn without replacement. Find the probability distribution of red balls. Dear students, सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया करें। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक अर्न है जिसमें 9 बॉल्स हैं। ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के बारे में बताया जा रहा है। अर्न कहते हैं टोकरी को, बाउल को कह लें, बास्केट को कह लें। अच्छा, उसके अंदर 5 रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल हैं। टोटल 9 में से आपने 3 बॉल जो हैं वो ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट के थ्रू। बच्चों, विदाउट रिप्लेसमेंट में हम 1 बाय 1 यूनिट्स को सिलेक्ट करते हैं और वो यूनिट रिड्यूस होते जाते हैं। उन यूनिट्स को हम अगेन सिलेक्ट नहीं करते। और हमने इसमें जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है वो रेड बॉल्स के लिए बनानी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैं नीचे लिखता हूँ। 5 हमारे पास रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं, टोटल 9 बॉल्स हो गई हैं और जो हमने सेलेक्ट करनी है वो 3 हैं और हमारा इंटरेस्ट जो है वो रेड बॉल्स में है। तो मैंने क्या किया, कैपिटल एक्स जो कि रैंडम वेरिएबल है उसको मैंने डिफाइन किया नंबर ऑफ रेड बॉल्स से। अब यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट रेड बॉल्स के अंदर है, ठीक है। ये एक्स हमें बता रहा है कि हमारा इंटरेस्ट रेड बॉल्स में है। तो रेड बॉल जो है ये 5 जो हैं इसको मैं के से शो करूँगा। के हमारे पास सक्सेस है। सक्सेस वो होता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 2 कैटेगरीज हैं, एक रेड बॉल है, दूसरा ब्लू बॉल है। तो एक कैटेगरी में हमारा इंटरेस्ट होगा और जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है वो यहाँ पे ब्लू बॉल्स हैं, वो 4 हैं। उसको हम n माइनस के नंबर ऑफ फेलियर्स से शो करेंगे और जो टोटल बॉल्स हैं उसको हम कैपिटल N के साथ शो करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हमने हाइपरजेमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। हाइपरजेमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है जिसको हम कैपिटल एक्स से शो करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विद रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x और p ऑफ x का कॉलम है। x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक है और हर एक रैंडम वेरिएबल के सामने हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की हुई है। ये प्रोबेबिलिटीज़ हमने कैसे फाइंड की हैं तो चलिए डिस्कस करते हैं। हाइपरजेमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए बच्चों आपने हाइपरजेमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन को यूज़ करना है। हाइपरजेमेट्रिक प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है।
probability of capital X is equal to small x is equal to kcx multiplied by n minus k n minus x divided by ncn। यहाँ पर आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। k की जगह 5 पुट करें, n माइनस के की जगह 4 है और स्मॉल n हमारे पास 3 के इक्वल है। आप वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इस फंक्शन को अगर गौर से देखें तो इस फंक्शन में सिर्फ एक मिसिंग वैल्यू है और वो है x स्मॉल x। स्मॉल x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 0 से, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है। 0 से लेकर हमने 3 तक जाना है, तो सबसे पहले हम x की जगह 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने के बाद आपने कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व कर लेना है और 0 पर आपका आंसर आएगा 4 डिवाइडेड बाई 84। इसको आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे पुट कर देना है। नेक्स्ट बच्चों, आपने इस फंक्शन में x की जगह 1 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 1 and solve the question by calculator. So answer is 30 divided by 84। अब बच्चों हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है। इसको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ये कैलकुलेशन आप साथ साथ खुद भी करते जाएं। हमारा आंसर आ रहा है 60 डिवाइडेड बाई 84। अब बच्चों लास्ट जो रैंडम वेरिएबल है वो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 है। हम इसी फंक्शन में x की जगह 3 पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 और हमारा आंसर आ रहा है 10 बाई 84। डियर स्टूडेंट्स, 1 बाई 1 मैंने रैंडम वेरिएबल की मदद से हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की है। अब इसमें वैल्यूज अगेन पुट कर रहा हूँ। याद रखिएगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनका सम हमेशा 1 के इक्वल आता है, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। नेक्स्ट बच्चे जी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने इस टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको सॉल्व करें और किसी किस्म का आपको इशू बनता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एज सून एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।